जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। और आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक अपना वही है, कौन सा? अधिगम। यानी कि अधिगम के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में बार बार क्या हो रहे हैं दोस्तों, रिपीट हो रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? संवेगात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? संवेगात्मक बुद्धि। इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जा रहा है दोस्तों? तो जा रहा है डैनियल गोलमैन को। किसको जा रहा है? डैनियल गोलमैन को। जीन प्याजे का संबंध हम किससे मानते हैं? जीन प्याजे का संबंध हम मानते हैं किससे? संज्ञानात्मकवाद से। संज्ञानात्मकवाद से। इस पे मेरा अगला वीडियो बनेगा। संज्ञानात्मकवाद, जो जीन प्याजे वो शख्सियत है जो आपके हर क्वेश्चन में एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो दे ही देते हैं। और अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो 5-6 क्वेश्चन आराम से हमें जीन प्याजे अकेला ही दे देगा। बहुत ही स्पेशल बंदा है ये जीन प्याजे। और बाल विकास देखा जाए या अधिगम देखा जाए, दोनों ही अगर तरीके से हम देखें तो जीन प्याजे जो है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमें देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि अल्बर्ट बंडूरा। कौन? अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा का सिद्धांत हमने पढ़ा है। इनके द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं? मौखिक अधिगम, अवलोकनात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम या चिन्ह अधिगम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? अवलोकनात्मक अधिगम। यानी कि किस दृष्टि से जानते हैं? अवलोकनात्मक अधिगम की दृष्टि से जानते हैं। अंतर्दृष्टि वाला हमारा कौन सा है? हमें पता है अंतर्दृष्टि वाला कौन सा है? गेस्टोल्ट। अंतर्दृष्टि कौन सी है आपकी? गेस्टोल्ट वाला जो है वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपका दोस्तों जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन है जो एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी क्या होती है हमारी? एसआर थ्योरी जो है वो है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी जो है अधिगम की। यह थ्योरी जो है इस सिद्धांत से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? ब्रूनर, पावलोव, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो इनमें से किसने इस थ्योरी से रिलेटेड सिद्धांत अपना नहीं दिया था? तो वो कौन थे? ब्रूनर थे। बाकी तीनों ने सिद्धांत दिया था, हमें पता है। एक ने चिंपांजी पे प्रयोग किया, एक ने बिल्ली पे किया और एक ने किस पे किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। तो हमें क्या करना है? इन तीनों का तो हमें पता है। चौथा कौन है? ब्रूनर, जिसने एसआर थ्योरी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एसआर थ्योरी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका अंतर्दृष्टि अधिगम। कौन सा अधिगम? अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। किसका परिणाम है? अंतर्दृष्टि अधिगम जो है वो किसका परिणाम है? तो वो है समग्र कृति प्रत्यक्षण का। किसका? समग्र कृति प्रत्यक्षण का। मेरा पिछला वीडियो अगर आपने गेस्टाल्टवाद वाला देखा है तो उसमें आपने इस शब्द को देखा होगा, समग्र। समग्रवाद। समग्रवाद भी कहा गया है किसको? गेस्टाल्टवाद की थ्योरी को समग्रवाद, अवयवीवाद, संपूर्णवाद और अंतर्दृष्टि। ये सारे नाम किसके थे? हमारे गेस्टाल्ट वाद जो था हमारा अधिगम, उसके ये सारे नाम हमने क्या किए थे? पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो समग्र कृति प्रत्यक्षण से संबंध हो जाएगा किसका? अंतर्दृष्टि अधिगम का। अगला प्रश्न देखिए, वह अधिगम जो क्या? वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है। वह अधिगम जो क्या है? व्यवहार के परिणाम का प्रभाव होता है, वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बताएंगे? क्रिया प्रसूत, अनुप्रिया, अनुकूलित या सकारात्मक। कौन सा अनुबंध है ये? जो व्यवहार के प्रभाव से हो रहा है, यानी कि जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उससे जो प्रभाव हुआ, वो प्रभाव जो है वो अधिगम क्या कहलाएगा आपका? तो कहलाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। कौन सा अनुबंधन? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाएगा हमारा। कौन सा? व्यवहार के प्रभाव से जो परिणाम हुआ है वो। अगला प्रश्न देखिए इसी कड़ी में सीखना। क्या? सीखना। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसना? देखो इसमें आपके दो प्रश्न मिलेंगे आपको। सीखना क्या होता है? आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी कि हमारी जो नीड है उसकी पूर्ति का जो प्रोसेस है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? सीखते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? हल ने दिया है। किसने दिया है? हल ने दिया है। तो एक प्रश्न तो आपका ये भी हो सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका है? तो किसका है दोस्तों? हल का है। किसका है ये स्टेटमेंट? हल का है। तो हल का ये कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? ऐसा आपका प्रश्न पूछ रहा है।
अधिगम की सूझ से, ये सूझ है, कुछ है जो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आप समझते हैं। अधिगम की सूझ से, प्रबलन के सिद्धांत से, संबंध प्रत्याकरण से, या प्रयत्न और भूल से। तो किससे संबंध है इसका? प्रबलन के सिद्धांत से। किससे? प्रबलन के सिद्धांत से संबंध है किसका? हल का ये स्टेटमेंट, जो क्या कहता है कि सीखना क्या है? आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है क्या? सीखना। हम टॉपिक कर रहे हैं कौन सा? अधिगम। इसी कड़ी में आगे चलते हुए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो क्या कहता है आपका? अभिक्रमित अधिगम जो होता है, कौन सा अधिगम? अभिक्रमित अधिगम जो होता है वो किस पर आधारित होता है? अभिकृत अधिगम किस पर आधारित है? क्षेत्र सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत पर, गेस्टाल्ट पर, या परंपरागत पर? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर। किस पर? क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक, किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिकारों में से 3 मुख्य नियमों में कौन सा नियम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वो आपको बताना है। ठीक है, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिकारों के 3 मुख्य नियमों में से कौन सा नियम नहीं है? तो क्या प्रभाव का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, अभ्यास का नियम, या तत्परता का नियम? तो थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए उनमें से क्या नहीं था? आपने थॉर्नडाइक के जो अधिकार वाले नियम थे वो देखे थे, उनमें से एक नियम क्या था आपका? एक नियम जो नहीं था वो था संबंधित परिवर्तन का नियम। कौन सा नहीं था? संबंधित परिवर्तन का नियम नहीं था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया था? किस में दिया था? एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया था। तो वो कौन सा नियम है जो नहीं है? वो है बहु प्रतिक्रिया का नियम। तैयारी का अभी हमने देखा कि था, अभ्यास का भी था, प्रभाव का भी था। तो इनमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक का नहीं है? बहु प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। और एक हमें क्या पता है कि संबंधित परिवर्तन का नियम भी जो है वो थॉर्नडाइक के नियमों में से नहीं आता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, थॉर्नडाइक के अधिकार नियम। थॉर्नडाइक के अधिकार नियम कौन से हैं? तो थॉर्नडाइक के अधिकार नियम ये तीनों हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। कौन सा? अभ्यास का, तत्परता का और प्रभाव का। कौन सा नियम? अभ्यास का, तत्परता का और प्रभाव का। ये थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। अगला प्रश्न देखिए, अल्बर्ट बंडूरा। कौन? अल्बर्ट बंडूरा। प्रतिपादित अधिगम का प्रकार क्या कहलाता है? अल्बर्ट बंडूरा ने जो अधिगम का नियम प्रतिपादित किया है, इन्होंने जो कहा है, वो अधिगम का प्रकार क्या कहलाता है? तो सक्रिय, परीक्षणात्मक, अंतर्दृष्टि, या अनुभव जन्य। तो इसमें से बंडूरा का जो नियम है वो क्या कहलाता है आपका मित्र? परीक्षणात्मक नियम कहलाता है। अधिगम, परीक्षणात्मक अधिगम कहलाता है। किसका? बंडूरा का। आपको इन नामों के साथ क्या करना है? इनको याद करना है। बंडूरा का नियम क्या कहलाता है आपका? परीक्षणात्मक नियम कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, भूल और प्रयत्न। कौन? भूल और प्रयत्न। भूल और प्रयत्न सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किसका प्रयोग किया था? यानी कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था वो आपको बताना है। कौन सा? भूल और प्रयत्न सिद्धांत बताने के जो उनका प्रोसेस था, उस सिद्धांत को दर्शाने के लिए किस पर प्रयोग किया था? तो किस पर किया था? बंदरों पर, बिल्ली पर, चूहों पर, या मनुष्य पर? किसने किया था? तो बंदरों पर प्रयोग किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। क्या बंदरों पर किया था? नहीं। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था दोस्तों? बिल्ली पर किया था। बंदरों पर प्रयोग किसने किया था? बंदर पर प्रयोग किया था किसने? कोहलर ने। किसने किया था? कोहलर ने किया था। और मनुष्य पे प्रयोग किसने किए हैं? एक ही विज्ञानी है जिसने क्या किया है? मनुष्यों पे ही प्रयोग किया है, वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे, इन्होंने अपने ही बच्चों पे परीक्षण किया था। इन्होंने जो विकास की प्रक्रिया बताई है, इनके 3 बच्चों पर इन्होंने परीक्षण किया था। सोचो कितना विस्तृत अध्ययन इन्होंने किया था। अपने ही 3 बच्चों पर क्या किया था? इन्होंने अध्ययन किया था। यही हमारा अगला टॉपिक होगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें विकास और अधिगम दोनों को क्या करेंगे हम लोग साथ में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो
उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न पसंद आए होंगे। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ आएंगे। और जीन पियाजे का जो नियम है, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, जीन पियाजे ने जो अपने बच्चों पे प्रयोग किए हैं, उस प्रयोग के बाद उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है, यानी कि संज्ञानात्मकवाद को हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुद का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like, subscribe and share. Thank you.